हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पार्ट 2 बना रहे हैं प्रीपोजिशन के ही। तो आज हम लोग नेक्स्ट अपना देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन का जो हमारा बचा हुआ रह गया था एक्सरसाइज, उसको आज हम लोग कैसे कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से, और मार्क्स भी गेन कर लेते हैं फटाफट से। तो प्रीपोजिशन ये हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज डी, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में डी में हमें क्या करने को कहा गया है। तो कहा गया है अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस, है ना। हमें अंडरलाइन करना है प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जो हमें सेंटेंस दिया हुआ है। तो ये तो बहुत इजी है, हम लोग बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, है ना। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें किस तरह से करना है। The train goes through the tunnel. The train goes through the tunnel. ट्रेन सुरंग के माध्यम से जाती है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये थ्रू, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। सलमा सेट बिसाइड अली, है ना। सलमा कहाँ बैठी है? तो सलमा जो है अली के पीछे बैठी है, बिसाइड। ही वॉक टूवर्ड्स द स्कूल, तो हमारा यहाँ पे टूवर्ड्स हो जाएगा प्रीपोजिशन। वह स्कूल की ओर चला, है ना। ही वॉक्ड टूवर्ड्स द स्कूल, तो वो स्कूल की ओर चला। नेक्स्ट जो है, द पैसेंजर गॉट इनटू द ट्रेन, यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन इनटू, यस, यात्री ट्रेन में चढ़ गए। द न्यूज़पेपर इज ऑन द टेबल, मुझे लगता है मैं नहीं भी बताऊंगी तो आप बता दोगे कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन है। यस, ऑन, है ना, हमने बहुत यूज़ किया। द न्यूज़पेपर इज ऑन द टेबल, न्यूज़पेपर टेबल के ऊपर रखा है। शी हैड एन आर्गुमेंट विथ हर पेरेंट्स, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया विथ। यस, मुझे लग रहा है अब आप बहुत अच्छे से पहचान रहे हो। ये नेक्स्ट, द हाउस इज ऑन फायर, ये हमने पहले भी ये सेंटेंस हमने किया है। ऑन द बिल्ट अ हट ऑन अ हिल, उसने अपना हट कहाँ बनाया है? तो हिल पे, ऑन अ हिल, तो ऑन हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन। तो हमने देख लिया कि कितनी इजी से हमने थ्रू, बिसाइड, टूवर्ड्स, इनटू, ऑन, विथ, ऑन, ऑन का हमने प्रीपोजिशन को हमने अपने सेंटेंसेस में सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ई, है ना, हमारा नेक्स्ट ई है मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग प्रीपोजिशन। यहाँ पे हमें प्रीपोजिशंस दिया गया है और उससे हमें कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे एक सेंटेंसेस बनाइए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं हम लोग किस तरह से बनाते हैं। इजी से सेंटेंस बनाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हम ये बना रहे हैं E1, ठीक है। हमारे वर्ड क्या मिला है हमें? बिटवीन, बिटवीन। तो बिटवीन से हमें कैसे बना सकते हैं? हाँ, आ जाइए। द स्कूल, द स्कूल is between the hospital and market, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्या बन गया? बिटवीन से कि हमारा जो स्कूल है वो किसके बीच में है? हॉस्पिटल और मार्केट के बीच में है। तो द स्कूल इज बिटवीन, हमारा स्कूल बीच में है किसके? तो द हॉस्पिटल एंड मार्केट। बहुत इजी सा सेंटेंस बन गया। हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्या है? बिसाइड। बिसाइड मतलब क्या हो जाएगा? जैसे हमारा बिटवीन बीच में, तो बिसाइड हो गया हमारा
बिसाइड हम उस समय यूज़ करते हैं जब हम कहते हैं बगल में, बिसाइड, है ना। तो हम क्या बना सकते हैं? देयर इज अ पार्क, देयर इज अ पार्क beside my house, है ना। तो फुल स्टॉप। देयर इज अ पार्क, मेरे घर के बगल में एक पार्क है, तो देयर इज अ पार्क बिसाइड माई हाउस। तो आप आराम से देख सकते हो कि कहाँ पे हम जो है बिसाइड का यूज़ करें। आप देख लो कि आपके घर के आसपास क्या है। जैसे मेरे घर के पास पार्क है, मंदिर है, देयर इज़ अ टेम्पल, या देयर इज़ अ शिव टेम्पल बिसाइड माई हाउस, है ना। मेरे घर के बगल में एक शिव मंदिर है, तो शिव टेम्पल। ऐसे ही आप देख सकते हो कि हम रोड के बगल में है, कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे बिसाइड का यूज़ कर सकते हो अपने घर। एकदम कॉमन सा सेंटेंस हमें बनाना है ताकि रॉन्ग भी नहीं हो और ईजली हमारा बन जाए। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आ रहा है वो है ड्यूरिंग, है ना। ड्यूरिंग का क्या मतलब होता है? उस दौरान। तो हम क्या बना सकते हैं? आई fall asleep during the class। अब आप मत सो जाना, यहाँ पे है कि मैं क्लास के दौरान सो गया, है ना। तो आई फॉल asleep ड्यूरिंग द क्लास, है ना। उसके बाद मैम ने क्या क्या बताया वो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम का समय है बच्चों, तो अभी सोना नहीं है। इनसाइड, इनसाइड क्या हो जाता है? अंदर, अंदर के सेंस में है। तो हम क्या बना सकते हैं? द कीज आर inside the drawer, है ना। तो चाबियां जो है ड्रॉवर्स के अंदर है, ठीक है। अब 5 नंबर हम देख लेते हैं। above, above हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? ऊपर के सेंस में, है ना। तो क्या कर सकते हैं? द क्लॉक इज above द डोर, घड़ी दरवाजे के ऊपर है। द क्लॉक इज above द डोर, है ना। देयर इज अ फैन above द बेड, बिस्तर के ऊपर एक पंखा है। देयर इज अ फैन above अ बेड, है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 6 नंबर। among, बीच में, है ना। तो क्या कर सकते हैं? सी वॉज सिटिंग, वो बैठी थी। सी वॉज सिटिंग, टी है लास्ट में, हमने डबल टी लगाया, है ना। सिंगल टी है और एक जो है हमारा वोवेल है, तो इसीलिए हमने सिटिंग के साथ डबल टी लगाया। मैंने आपको क्लास में बताया है। तो सी वॉज सिटिंग अमोंग, छोटी से छोटी चीज़ें आप अगर आप प्रैक्टिस में रखोगे तो बहुत आसान हो जाता है। अमोंग हर फ्रेंड, फ्रेंड्स, है ना। तो वह अपने दोस्तों के बीच बैठी थी। हमने इतना इजी से बन गया हमारा सेंटेंस। अक्रॉस, है ना। अक्रॉस द रोड हम आराम से बनाते हैं। अक्रॉस मतलब कि क्या करते हैं? उसको
दूसरी तरफ जाना, उसको पार कर जाना। तो क्या कह सकते हैं? द बैंक इज across the स्ट्रीट। ठीक है, बैंक सड़क की दूसरी तरफ है। द बैंक इज across the पर आप देख लो, पेपर के अंदर नहीं आ रहा था। द बैंक इज across द स्ट्रीट। अब हम आते हैं अपने 7 नंबर में। 7 नंबर हमें क्या बता रहा है? सॉरी, 7 तो हमने कंप्लीट कर लिया। वाह, अब तो बस 8, 9, 10 विथ तो आप लोगों को पता है, साथ में, है ना। He went to the party with his brother। ठीक है, वह अपने भाई के साथ पार्टी में गया, है ना। तो यहाँ पे with his brother, और पार्टी में गया, he went to the party, तो with का यूज करना है, तो with his brother, with his mother। आप यहाँ पे कोई भी डाल सकते हो। हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट 9, नियर। नियर, नियर पास में, तो क्या हो जाएगा? द पार्क पार्क इज नियर माई हाउस। आपके घर के पास क्या है? तो मेरे घर के पास तो पार्क है, तो पार्क इज नियर माई हाउस। हमने ऐसे ही एक बना चुका है ना हम लोग, देयर इज अ पार्क बिसाइड माई हाउस। तो हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं। सी इज सिटिंग, है ना, वो बैठी है, नियर द विंडो, है ना, खिड़की के पास बैठी है। अब हम लोग आ जाते हैं अपना नेक्स्ट एंड लास्ट। वाओ, हम तो पहुंच गए लास्ट की तरफ। देखा, 1 by 1, जैसे चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है 1 by 1 तिनके से, वैसे ही हम लोग 1 by 1 वर्ड से अपने लास्ट वर्ड में पहुंच गए हैं। और ये हमारा लास्ट है ऑफ, है ना। क्या कर लेते हैं? चलिए बना लेते हैं। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट। बस इतना भी आप कह सकते हो, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट, कृपया लाइट को बंद कर दे। और ये भी लिख सकते हो साथ में, बिफोर लीविंग। ठीक है, बिफोर लीविंग। ठीक, ओके। तो यहाँ पे हो गया, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट बिफोर लीविंग। कृपया जाने से पहले लाइट बंद कर। ओके, और आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट। यहाँ पे भी फुल स्टॉप दे सकते हो, और जाने से पहले लाइट बंद कर दे तो यहाँ पे फुल स्टॉप दे सकते हो, जैसा आपको लगे। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ फटाफट। लास्ट में हम लोग एफ जो है हमारा, तो एफ की तरफ हम लोग आगे देख लेते हैं कि एफ सेक्शन में हमसे क्या कहा जा रहा है। देयर इज सम मिस्टेक, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है ना, और उसे हमें रीराइट करना है करेक्ट करके। तो चलो अब हम लोग रीराइट कर लेते हैं करेक्ट करके। आई हैड राइस ऑन लंच। देखो, सबसे पहले यहाँ पे गलती क्या हो गई है कि प्रीपोजिशन जो है हमारा ऑन यहाँ पे नहीं लगेगा। ऑन हम किस टाइम पे लगाते हैं?
जब हम किसी सरफेस की बात करते हैं, इस टेबल के ऊपर बुक रखा है ना, तो द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ टेबल का जो सरफेस है, टेबल का जो ये सरफेस है हमारा, टेबल का सरफेस, टेबल के सरफेस के ऊपर बुक रखा है, तब हम ऑन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, खाने की बात हो रही है कि हमने राइस खाई है कब, लंच में। तो जब हमने राइस खाई है लंच में, तो हम खाने की जब बात होती है तो हम फॉर का यूज करते हैं, है ना। जैसे आई हैड पिज्जा फॉर डिनर, मैंने रात के खाने में पिज्जा खाया, है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पिज्जा हमने खाया है कब, तो डिनर में, तो फॉर डिनर। तो इसलिए हमारा यहाँ पे भी जो सेंटेंस बनेगा वो होगा I had rice for lunch, for lunch। ओके, तो यहाँ पे हम फॉर लगाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, क्या लिखा है, द स्कूल स्टार्ट इन 7:30 AM। तो हम देखते हैं कि हमारा मिस्टेक कहाँ पे हो गया है, क्योंकि हमें बताया कि सम मिस्टेक, हम यहाँ पे पोजीशन गलत चुनाव कर लिए, जिसके इन का हम लोग कब प्रयोग करते हैं, जब कोई लंबा समय होता है ना, जब हमें लॉन्ग ड्यूरेशन दिखाना होता है, तब हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे इन द मॉर्निंग, इन 2004, इन जुलाई। हम एक लंबा समय, पूरा मंथ जुलाई का हम दिखा रहे हैं, पूरा 2024 जो है, 2025 जो है, हम वो पूरा टाइम दिखा रहे हैं, तो इनका यूज़ कर रहे हैं। पूरा सुबह का समय दिखा रहे हैं, हम इनका यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक्यूरेट टाइम का बात कर रहे हैं कि 7:30 में हमारा स्कूल स्टार्ट हो जाता है, 7:30 की बात हम कर रहे हैं, तो जब हम एकदम टाइम बताते हैं, तब हम क्या करते हैं कि एट का यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एट लगा करके अपने सेंटेंस को बना देंगे, जो बिल्कुल भी सही हो जाएगा। द स्कूल स्टार्ट्स एट 7:30 AM। तो ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, आ गए हम अपनी नेक्स्ट की तरफ। हम आते हैं नंबर 3। द डॉग इज हाइडिंग अंडर अ रॉक, है ना। अब एक यहाँ हमें पिक्चर में भी दिखा दिया कि चट्टान के नीचे है कुत्ता, तो ये पॉसिबल नहीं है। चट्टान के नीचे इतना जगह नहीं रहेगा कि एक कुत्ता जो है उसके अंदर चला जाए। चींटी होती या कोई इंसेक्ट होता तो हम कह सकते थे कि अच्छा चला गया, लेकिन ये जो कुत्ता है इतना बड़ा है कि वो ये नहीं जा सकता। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि हम यहाँ पे अंडर वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये ऊपर होता, नीचे कुछ इधर लगा हुआ होता, तो वहाँ पे पॉसिबल हो सकता था, लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। इसके पीछे ठीक है कि इसके पीछे जो है वो छुपा हुआ है, तो हम लोग पीछे ही वर्ड डाल देते हैं। द डॉग इज हाइडिंग, द डॉग इज हाइडिंग बिहाइंड, है ना, उसके पीछे छुपा हुआ है। बिहाइंड अ रॉक, रॉक के पीछे एक कुत्ता जो है छुपा हुआ है, तो बिहाइंड अ रॉक। अंडर, द डॉग इज हाइडिंग अंडर अ रॉक, तो कुत्ता जो है चट्टान के नीचे छुपा हुआ है, तो नीचे यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता है, कुत्ता बड़ा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। माई मदर इज अपॉन द गार्डन। अपॉन वर्ड यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन की जगह यूज़ कर दिया है। अपॉन वर्ड हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमें बताना होता है कि जब कोई वस्तु किसी चीज़ पर टिकी हुई है ना। जैसे ये पेन जो है ये बुक के ऊपर टिका हुआ है, तो हम बताते हैं यहाँ पे अपॉन, है ना। ये बुक जो है इस टेबल के ऊपर टिका हुआ है, तो द बुक इज अपॉन द टेबल। किताब के ऊपर रखा है कोई सामान, हम उस समय अपॉन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपॉन का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इन, क्योंकि गार्डन के अंदर है ना। तो माई मदर
इज इन द गार्डन, है ना, गार्डन के अंदर में है, गार्डन में काम कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, तो इन द गार्डन। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इन का यूज़ करते हैं। अब हम नंबर 5 में आ गए हैं। अरे वाह, हम लोग तो बहुत जल्दी एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ही डाइव्ड ऑन टू अ पुल। अब यहाँ पे डाइव कर रहा है, कहाँ, पुल पे, तो हम ऑन टू का यूज़ कर रहे हैं। ऑन टू का यूज़ हम कब करते हैं, जब किसी चीज़ की सतह पर जाने की बात होती है ना, तब हम ऑन टू का यूज़ करते हैं। जैसे ही जम्प्ड ऑन टू द टेबल, है ना, वो टेबल पर जंप किया, टेबल का एक सतह है हमारे टेबल का, तो उसके ऊपर उसने जंप किया, तो वो ठीक है, तब वहाँ पे हम ऑन टू का यूज़ कर सकते हैं। ही डाइव्ड इनटू द वाटर, है ना, वो वाटर के अंदर जा रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे हम इनटू अ पुल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको बना लेते हैं। ही डाइव्ड इनटू, किसी चीज के अंदर जानते हुए का जब होता है तो हम इनटू का यूज करते हैं, तो इनटू अ पुल। ठीक है, नेक्स्ट 6, शी इज गोइंग फॉर स्कूल। क्या होना चाहिए, ये हम लोग वर्ड पहले भी यूज कर चुके हैं। फॉर का उपयोग तब हम लोग करते हैं जब हमें किसी पर्पस की बात होती है, कोई बेनिफिट की बात होती है, तब हम फॉर लगाते हैं, है ना। हमने एक और देखा है कि जब हम खाने की बात कर रहे हैं तब हम फॉर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई पर्पस नहीं है। यहाँ पे तो डायरेक्शन बता रहा है कि वो जा रही है किस डायरेक्शन में, तो स्कूल की तरफ। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी इज गोइंग टू स्कूल। फॉर, तो दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है ना। तो यहाँ पे एक पर्पस है गिफ्ट देने का, तो यहाँ पे फॉर हो गया, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन हमें बता रहा है ना। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग टू वर्ड का यूज कर रहे हैं। सी इज गोइंग टू स्कूल। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, हाफ मार्क्स काट सकती हैं मैम। वॉट आर यू लुकिंग इन, है ना। अब देखिए यहाँ पे बात हो गई है वॉट आर यू लुकिंग इन, इन जो हमारा लगा दिया है ना। इन जब हम किसी चीज के अंदर देख रहे होते हैं उस समय हम इन का यूज करते हैं। लुक इन द कपबोर्ड, अलमारी के अंदर देखो, है ना, तो लुक इन, उस समय हम इन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे है व्हाट आर यू लुकिंग इन, तो इन नहीं होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एट। तुम क्या चीज देख रहे हो, है ना, तुम किसकी ओर देख रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग इन। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे इन की जगह पे, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। व्हाट आर यू लुकिंग एट, क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट एंड लास्ट हो जाइए हैप्पी, और इसी के साथ आपका प्रीपोजिशन खत्म हो जाने वाला है। व्हाट इज द मैटर ऑफ यू, है ना। अगेन हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाना, और हमने क्या लगा दिया है, ऑफ। ठीक है, तो ऑफ का यूज हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। मैटर ऑफ उस टाइम पे यूज होता है जब हम किसी टॉपिक की बात कर रहे होते हैं, तब हम मैटर का यूज कर सकते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, है ना, तो ये टाइम का मैटर है, तब हम मैटर के साथ ऑफ लगा देंगे। इट इज द मैटर ऑफ टाइम, तो यहाँ पे हमने मैटर के साथ ऑफ लगा दिया। लेकिन व्हाट इज द मैटर ऑफ यू, किसी के साथ के मैटर की बात हो रही है कि तुम्हारे साथ मतलब क्या बात हो गई, तब हम यहाँ पे मैटर के साथ विथ का यूज करेंगे। तो आइए हम लोग कर लेते हैं। मैटर इज, व्हाट इज द मैटर विथ यू। ये हमारा खत्म हो गया प्रीपोजिशन। आप इसको बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत इजी है
और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक पॉइंट बता दूं ताकि आपको इस तरह से लर्न हो जाएगा। आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं आ जाएगी, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। सेंटेंस अगर चेंज भी कर दिया गया है तो आप समझ जाओगे कि कहाँ पे हमें मैटर ऑफ का यूज़ करना है, कहाँ मैटर विथ का यूज़ करना है, लुकिंग इन कब हम यूज़ करते हैं, लुकिंग एट कब यूज़ करते हैं, फॉर कब यूज़ करते हैं, टू कब यूज़ करते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊं और आप इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। अगर एक बार नहीं होता तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, एकदम पूरी तरह से दिमाग में आपके ये बैठ जाने वाला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फुल मार्क्स गेन कर रहे हो। तो ओके, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ और हम लोग फिर एंजॉय करते हैं इंग्लिश ग्रामर को। ओके, बाय बाय।